हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और आज आपके बीच में लेके आए एक टॉपिक फिजिक्स का, विद्युत से संबंधित है ना दोस्तों। विद्युत से संबंधित ये टॉपिक है और इस टॉपिक से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल प्रतिरोध से बनते रहे हैं, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो ये बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इससे आपका 100% श्योर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो आपका प्रतिरोध है उसकी, क्योंकि ये आपका प्रतिरोध बेस्ड जो है आपका बिल्कुल क्वेश्चन है इसमें। तो प्रतिरोध जानते हैं दोस्तों, जो आपके धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। वो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? जो आपके सर्किट होती है, सर्किट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं किसी एटम से, तो एटम्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज जाते हैं। वही पॉजिटिव चार्ज जो एटम्स होते हैं वही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। और प्रतिरोध के लिए आपको सबसे फेमस जो रूल है, ओम का नियम पढ़ा होगा आप दोस्तों आप लोगों ने, V=IR। V=IR ओम का नियम है, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध में संबंध, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध में संबंध के लिए आपका एक फार्मूला हो गया। और साथ ही साथ समझिए, अगर किसी परिपथ में हम लोग प्रतिरोध की बात जब करते हैं, किसी परिपथ में जब प्रतिरोध की बात करते हो, तो परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, परिपथ में प्रतिरोध दो तरीके से लगता है। एक तो आपका किस श्रेणी में, समांतर क्रम में, और एक कौन सा? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो क्रमों में आपका जो है आपके प्रतिरोध को लगाया जाता है किसी परिपथ में, ठीक है दोस्तों। तो समांतर क्रम को समझना है तो बिल्कुल समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्रतिरोध है, ठीक है, और ये आपका कोई दूसरा प्रतिरोध है, इसका ये फर्स्ट एंड है, ये क्या है? सेकेंड एंड है इसका। ऐसे इसका ये फर्स्ट एंड, इसका क्या है? ये सेकेंड एंड। तो अगर आपका फर्स्ट प्लस फर्स्ट एक साथ हो और सेकेंड प्लस सेकेंड क्या हो? एक साथ हो दोस्तों, फर्स्ट प्लस फर्स्ट एक साथ और सेकेंड प्लस सेकेंड, सेकेंड प्लस सेकेंड एक साथ हो, और क्या है? दोनों को बैटरी से जोड़ दिया गया, दोनों को क्या किया जाए? किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए अगर यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका होगा, ये कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम होगा दोस्तों, समांतर क्रम। फर्स्ट इंड को फर्स्ट इंड से, सेकेंड को सेकेंड इंड से जोड़ेंगे तो कौन सा क्रम मिलेगा हम लोग को? समांतर क्रम मिलेगा दोस्तों। जैसे ये जोड़ दिया गया, दोनों को ये जोड़ दिया गया, यहाँ पे क्या है? आप बैटरी लगा देंगे, यहाँ पे ये लगे बैटरी, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? ये किस क्रम में हो गया दोस्तों? समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जैसे एक प्रतिरोध ये आपका हो गया, ये आपका फर्स्ट इंड, ये क्या हो गया? सेकेंड इंड, ठीक है। ऐसे दूसरा प्रतिरोध यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट इंड, ये क्या हो गया? सेकेंड इंड हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? आपका सेकेंड प्लस फर्स्ट करना है, सेकेंड प्लस फर्स्ट, है ना। सेकेंड प्लस फर्स्ट करेंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पे जो क्या होगा वो श्रेणी क्रम होगा। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में दोस्तों। तो आपका सेकेंड और फर्स्ट जुड़ा है तो क्या हो गया? सेकेंड श्रेणी क्रम में हो गया। ऐसे ही इसका सेकेंड कोई और होगा तो उसके फर्स्ट से जुड़ेगा तो क्या होगा? श्रेणी क्रम में। तो ये आपका ऐसे ये रहा, देखिए दोस्तों ध्यान से, ये कितना भी जोड़ सकते हैं इसमें। तो ये आपका क्या हो गया? मान लो R1 है, ये क्या है? R2 है, ये क्या है? R3 है। समांतर क्रम में संयोजन जो होता है उसमें आपका परिणामी जो प्रतिरोध होता है, परिणामी कितना होता है? 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट, जितने भी लगे हों उसमें, ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में क्या होता है? इसमें तो सीधे आप जोड़ सकते हो, R = क्या होता है? 1/R1, R = R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? सीधे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, और समांतर क्रम में जोड़ने पे क्या? प्रतिरोध घटता है। तो श्रेणी क्रम में बढ़ता है और समांतर क्रम में घटता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग क्या है कि आपका ये प्रतिरोध P और Q के बीच में प्रतिरोध हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? P हो गया, ये क्या? Q, दो बिंदु हो गए, दोनों के बिंदु के बीच में क्या है? दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। ये आपका प्रतिरोध 2 है, ये क्या है? ये भी क्या है? 2 ओम का ही है। ये कितने का है? 4 ओम का, ठीक है। आपका जो बैटरी लगा है वो कितने का है? 10 ओम का दोस्तों। इसमें हमें सबसे पहले इसमें कई चीज़ पूछा हुआ है। देखो दोस्तों, आपका I का मान क्या होगा, है ना। आपका जो प्रतिरोध P और Q के बीच में, P और Q के बीच में प्रतिरोध वो क्या होगा? ये क्या है? R। ये तुल्य प्रतिरोध, माने पूरे परिपथ का, है ना, तुल्य प्रतिरोध है। ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे कि इसमें कितने प्रतिरोध हैं। तो 1 2 3 प्रतिरोध हैं यहाँ पे दोस्तों, लेकिन इसमें तीनों प्रतिरोध क्या किस क्रम में जुड़े हुए हैं बताया मैंने अभी आपको। इस क्रम को आप ध्यान रखोगे तो पहचान जाओगे आसानी से।
तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये प्रतिरोध है इसका, ये फर्स्ट इंड हो गया, ये सेकेंड इंड हो गया। ऐसे ही ये प्रतिरोध है इसका, ये फर्स्ट इंड क्या हो गया, सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया इसका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड एक साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सेकेंड प्लस सेकेंड है कि नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या है फर्स्ट प्लस फर्स्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो आर पी क्यू की बात कर रहा है, पी और क्यू के बीच में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर पी क्यू निकालना होगा, तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/r पी क्यू, 1/r पी क्यू इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आर पी क्यू निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1 ओम आएगा, 1 ओम आएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपका पहला आंसर यहाँ से मिल गया। आप आर पी क्यू क्या होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो 4 ओम का प्रतिरोध है, अब इसका परिणामी देखिए, इसका आपका ये फर्स्ट इंड हो गया और इसका क्या हो गया, ये फर्स्ट इंड हो गया। तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट यहाँ पे जोड़ दिया गया, फर्स्ट प्लस फर्स्ट जोड़ दिया गया। ठीक है, सॉरी इसका यहाँ से अगर बैटरी क्या से देखो दोस्तों, बैटरी से ये फर्स्ट होगा तो क्या होगा, सेकेंड होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड प्लस फर्स्ट हो रहा है, सेकेंड प्लस फर्स्ट। और सेकेंड प्लस फर्स्ट होगा तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा। सेकेंड प्लस फर्स्ट कहिए चाहे फर्स्ट प्लस सेकेंड कहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो परिणामी आया है वो और ये 4 ओम का क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो आपका आर पी क्यू तथा ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है कैसे है, वो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका परिणामी निकालोगे आप R इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, आर पी क्यू का मान रखो, आर पी क्यू प्लस आपका 4 ओम। आर पी क्यू एक आया है, ये आपका 4 ओम कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो इसका आंसर क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 5 ओम हो गया दोस्तों। इसका कितना आया था, 1 ओम आया था दोस्तों। अब क्या पूछा हुआ है, आई पूछा हुआ है। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर का यूज करोगे तो वोल्टेज कितना दिया है, 10 ओम। वोल्टेज कितना है, 10 ओम है। तो 10 बराबर आई का मान आपसे पूछ रहा है, रहने दो। आर कितना निकाले हो, 5 ओम, चाहे कितना हो जाएगा 5। तो आई इक्वल टू क्या होगा, 10/2, सॉरी 10/5 है ना, 5। तो 5 न के 10, तो आई इक्वल टू कितना, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे आई का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया दोस्तों। आई की वैल्यू क्या आ गई, 2 एम्पियर। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 एम्पियर हो गई। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इसमें भी आपका देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 टर्मिनल है ए और बी। आपका यहाँ पे 3 ओम का है, 1 ओम, 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे कितना है, 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है दोस्तों। टर्मिनल क्या है देखिए आप, तो ये आपका पहला प्रतिरोध हो गया, इसका ये फर्स्ट इंड हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इसका क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फर्स्ट जुड़े हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट फर्स्ट। ऐसे इसका देखेंगे फर्स्ट हो गया तो क्या होगा, ये सेकेंड होगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, ऐसे ही क्या है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि इसका आपका फर्स्ट पहले प्रतिरोध का सेकेंड इंड दूसरे प्रतिरोध के फर्स्ट इंड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये दोनों कैसे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम, इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। और ये दोनों भी कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, लेकिन इनका जो परिणामी आएगा, ये और ये इनका देखिए, तो ये किस क्रम में जाएंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि इसका फर्स्ट जुड़ा हुआ है, इसका सेकेंड आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट और सेकेंड सेकेंड, तो क्या हो गया, समांतर क्रम में। तो पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के निकाल लीजिए, इन दोनों का श्रेणी क्रम जोड़ के निकाल लीजिए। जो परिणामी आएंगे इनके और इनके, वो किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो इसका सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो आपका 4 + 2 इक्वल टू कितना, 6 ओम हो जाएगा। इसका निकालो दोस्तों, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, किस क्रम में है, ये दोनों प्रतिरोध कैसे हैं, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो अगर समांतर क्रम में होंगे तो 1/r इक्वल टू क्या होगा, 1/6 + 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा इसका, 3 + 6 9, 9/18, 9 × 1 = 9। ठीक है, और 9 × 2 = 18, 1/2। तो r इक्वल टू कितना, 2 ओम, 2 ओम आ गया। तो आपका ये 2 ओम कहाँ आया है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो आपका ये है ए और बी के मध्य
प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम आया। कितना आया, 2 ओम। लेकिन यहाँ पे अभी 3 ओम बचा हुआ है यहाँ पे दोस्तों। तो अब ये देखिए 2 ओम और ये 3 ओम। तो अगर यहाँ पे एक प्रतिरोध ऐसे मानेंगे 2 ओम का, तो इसका ये फर्स्ट यूनिट होगा बैटरी के हिसाब से, या फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड यूनिट हो जाएगा। तो इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट, और सेकेंड प्लस फर्स्ट क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में होता है। तो आपका ये ए बी प्रतिरोध जो है आर ए बी और 3 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनको जोड़ेंगे आप तो इनका परिणामी क्या आएगा, आर इक्वल टू, इनके जो पूरा परिणामी क्या आएगा, ये आपका आर ए बी था, ठीक है। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ओम आधन आर ए बी कितना है, 2 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ओम। 5 ओम हो जाएगा दोस्तों। ये आपका परिणामी आर 5 ओम आएगा, 5 ओम, ठीक है। अब हमें अगर धारा निकालनी हो इसके बीच में, तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपान आर। वी कितना है, 10 ओम है, 10 आर कितना निकाले हो, 5, तो बटे क्या हो जाएगा, 5। तो आई इक्वल टू 5 न के 10, तो 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना था, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर इनका परिणामी लाके समांतर क्रम में, और फिर जो परिणामी इनका परिणामी आ गया वो इसके साथ क्या है, फिर श्रेणी क्रम में, तो निकाला पूरा, और यहाँ पे वोल्टेज दिया तो धारा का मान निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, आइए एक क्वेश्चन में और बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं। आइए दोस्तों और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसमें। कुछ और जो बोर्ड की एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जाम पूछते रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न दिया हुआ है, 250 वोल्ट 5 एम्पियर के फ्यूज वाले परिपथ में है ना 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। यानी कि आपका जो सर्किट है उसका आपका V की वैल्यू कितना है, V इक्वल टू 250 दिया हुआ है। आपका I की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 एम्पियर। ये फ्यूज है दोस्तों, फ्यूज वायर जानते हो दोस्तों क्यों होता है, सर्किट की सुरक्षा के लिए, फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। अगर उससे अधिक करंट फ्लो करते हैं तो सर्किट क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। वहीं से फ्यूज वायर क्या होता है, उसका गलनांक थोड़ा कम होता है, इसलिए वो क्या करता है, हीटिंग की वजह से वो पहले ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है, और हम लोग के जो इलेक्ट्रिक एप्लायंस है वो जलने से, ख़राब होने से बच जाते हैं। तो ये फ्यूज वायर का कुछ यूज है। तो फ्यूज वाला तब परिपथ है, तो जाहिर सी बात है अगर फ्यूज का जो है वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर की है उसके पावर, तो 5 एम्पियर से अधिक धारा उसमें नहीं बह सकती है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके अगर परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया गया तो 5 एम्पियर से अधिक धारा हम बहाएंगे तो आपका सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक ना। वो आपका धारा उसमें अधिक से अधिक नहीं बह पाएगी। तो यहाँ पे वोल्टेज हो गया 250, धारा कितना हो गया, मैक्सिमम धारा हो गया 5 एम्पियर, और हमें जो P की वैल्यू दिया हुआ है कितना, आपका एक बल्ब का कितना है, 25 वाट है, 25 वाट। ये किस क्या है, एक बल्ब की वैल्यू है, एक बल्ब की शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। आपका P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। आपके पास अगर परिपथ की शक्ति पूछे हम लोग, परिपथ की कुल शक्ति की बात हो रही दोस्तों, कुल शक्ति कितना हो जाएगा, V कितना है 250 है, I कितना है 5 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, 5 0 0, 5 5 25 को 5 15 के 10 और 2 12, 1250 वाट की शक्ति है इसके अंदर। ठीक है, हमारा एक बल्ब की शक्ति कितनी है, 25 वाट की है। ठीक है, तो बल्ब की संख्या क्या हो जाएगी, बल्ब की संख्या बराबर परिपथ की शक्ति, परिपथ की शक्ति बटे एक बल्ब की शक्ति, यानी कि 1250 बटे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हो 25 5 125 हो जाता है, 0 बढ़ेगा 50, तो 50 बल्ब जो है उसमें जल सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर, 50 बल्ब उसमें जल सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल ही शॉर्ट में आपका आंसर, बिल्कुल ही ईजी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या है, 10 वाट है। ठीक है, करा कि कोई बल्ब है जो 10 वाट का है, 100 वाट का है, और उस पर क्या है 220 वोल्ट में स्विच चलाना हम लोग को है। हमें उस जो हमारा परिपथ होगा उसका वोल्टेज कितना होगा, 220 वोल्ट। जो बल्ब है उसका पावर कितना है, 100 वाट का है। तो प्रतिरोध की बात कर रहा है, तभी यहाँ पे फार्मूला लिखा था मैंने यहाँ पे क्या, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, ये फार्मूला हम लोग का है। ठीक है, तो P कितना है दोस्तों, यहाँ पे
बात करें तो P इक्वल टू कितना 100 वाट है, ठीक है। V कितना है दोस्तों, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 220 है, 220 वोल्ट है। यहाँ पे R का मान पूछ रहा है, ठीक है। हमें इस I को हटाना होगा, तो आपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I निकालोगे तो क्या होगा V अपान R हो जाएगा, यानी जहाँ पे I है वहाँ पे V अपान R रखते हैं, तो हमारा फार्मूला बदल के क्या हो जाएगा P इक्वल टू एक V पहले से ही है यहाँ पे V, और फिर I को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा V अपान R, तो यहाँ से V स्क्वायर अपान R हो जाएगा। अब क्या है P का मान निकालना है, तो वैल्यू पुट कीजिए। V की वैल्यू कितनी है 220 है, तो 220 गुणे 220 स्क्वायर है तो R, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा R का मान निकालना ही है, P का मान कितना दिया है 100, तो यहाँ से दोस्तों R निकालना होगा, ठीक है। R निकालना होगा तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू क्या 220 गुणे 220 अब बटे ए P नीचे आएगा P, तो R इक्वल टू 220 गुणे 220 अब बटे P का मान कितना है 100 है, तो बटे में क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रतिरोध का मान ऐसे आप निकाल सकते हो। प्रतिरोध क्या हो गया R इक्वल टू 22 इंटू 22, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक है। तो 44 कितना हो जाएगा, ये 484 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिरोध का मान हो गया दोस्तों। जो बल्ब के अंदर तंतु लगा है उसका प्रतिरोध क्या हो गया 484 ओम का हो गया दोस्तों, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आपके क्वेश्चन बने आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो बिल्कुल देखिए, एक बल्ब पर 200 वाट और 100 वाट, सॉरी 220 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट है और 100 वाट लिखा हुआ है, और इसे क्या है 200 वाट से ही जलाया जा रहा है, इसको विद्युत से जोड़ा गया है। तो बल्ब में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट ये सवाल लगा के आप आ रहे हो, यहाँ पे देखो दोस्तों, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन लगाए हो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वो भी है। यहाँ पे आपका V इक्वल टू कितना हो गया 200 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो गया 100 वाट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिरोध की बात करेंगे हम लोग। तो अभी निकाला गया यहाँ पे P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, तो आपका P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R से निकाल लीजिए। यहाँ पे P की वैल्यू कितना है, यहाँ भी 100 ही है, 100, ठीक है। 100 इक्वल टू कितना, अभी V का मान कितना है 200 है, तो 200 इंटू 200 जो है स्क्वायर है आपका अपन क्या हो जाएगा R, ठीक है। यहीं से 2 जीरो क्या है, यहाँ पे 2 जीरो काट सकते हैं, R इधर भेज दीजिए, तो R1 जा R हो जाएगा, ये आपका 200 टू जा 400 ओम। ये क्या निकल गया आपका R की वैल्यू, ठीक है। अब क्या है V इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हो बिल्कुल, ठीक है। V इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हो, V इक्वल टू आई आर। धारा निकालना है, V की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वोल्टेज कितना है 200, ठीक है। तो 200 इक्वल टू आई, और R की वैल्यू क्या निकाला 400 निकाला आपने, तो 200 टू जा सीधे काट लो 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो I निकालोगे तो 2 नीचे जाएगा, तो I इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया I की वैल्यू 0.5 एम्पियर। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और आपका जो है ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी, इनके बेस पे और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने बिल्कुल सटीक बताने की कोशिश की आप लोग को, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नंबर देने वाले क्वेश्चन दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।